हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आप सभी की तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि सर स्कूल ऑफ एमिनेंस की जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में एक प्रॉपर जो वीडियो है वो बना दी जाए। तो वैसे तो मैंने मेरिटोरियस और स्कूल ऑफ एमिनेंस में डिफरेंस क्या है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वो बताई थी आपको। बट इस वीडियो में आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो आपको इस वीडियो में प्रॉपर मैं बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने पहले वीडियो देखी है तो इस वीडियो में आपको नया कुछ देखने को मिलेगा, जिन्होंने पहले नहीं देखी तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। बट अगर कोई पहली बार वीडियो को देख रहा है तो चैनल में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट और भी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था कि स्कूल ऑफ एमिनेंस या नॉन स्कूल ऑफ एमिनेंस में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ ही फिर मैं जो स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ फैसिलिटीज़ ऑफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में, ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्कूल ऑफ एमिनेंस एंड नॉन स्कूल ऑफ एमिनेंस। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो वो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा भी। तो देखिए सबसे पहले ये बात है कि जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है वहाँ पे जो आपकी एडमिशन होती है वो होती है मेरिट बेस पर। यानी कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे वो आपको एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट करना क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को एडमिशन यहाँ पे मिलती है जो मेरिट में आते हैं। तो नॉन एसओई स्कूल जो है वहाँ पे कोई भी मेरिट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे जाके एडमिशन जो है वो ले सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो भी स्टूडेंट टेस्ट करके एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं तो वो सभी जो स्टूडेंट हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि वो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं सभी स्कूल्स में। तभी वो टेस्ट को क्लियर करते हैं और वो मेरिट में ऊपर पहुँचते हैं। तो वो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉपर स्टूडेंट्स हैं। तो नॉन एसओ जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है या फिर जो अदर स्कूल्स होते हैं वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती, चाहे कोई टॉपर है, चाहे वो कम मार्क्स लेता है, चाहे वो ज़्यादा मार्क्स लेता है, कोई भी स्टूडेंट्स जो स्कूल ऑफ एमिनेंस के अलावा जो स्कूल्स हैं वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि जो बुक्स है, तो बुक्स जो है वो आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी मिलती हैं और जो अदर स्कूल हैं वहाँ पर भी आपको जो बुक्स है वो मिलती हैं। यूनिफॉर्म की बात करूँ तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में यूनिफॉर्म्स मिलती है और अदर स्कूल में भी मिलती है, बट यहाँ पे सम डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि जो यूनिफॉर्म होगी वो अदर स्कूल से आपकी डिफरेंट होगी, ठीक है जी। वो अदर स्कूल से आपकी जो यूनिफॉर्म है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। तो उसमें आपको ब्लेज़र मिलेगा, ट्रैक सूट मिलेगा, ठीक है, टाई बेल्ट मिलेगी। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो आपकी यूनिफॉर्म होगी स्कूल ऑफ एमिनेंस की वो अदर स्कूल से डिफरेंट होगी, बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो काफ़ी अच्छे बच्चे लगते हैं, काफ़ी स्मार्ट बच्चे लगते हैं इस यूनिफॉर्म में, स्कूल ऑफ एमिनेंस की यूनिफॉर्म में। नेक्स्ट मैं बात करूँगा फ़ीस की। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी फ़ीस लगती है और अदर स्कूल में भी फ़ीस लगती है। तो दोनों लगभग जो फ़ीस है वहाँ पे सेम ही होती हैं। जो अदर स्कूल की फ़ीस होगी, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस होगी वही यहाँ पे फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। तो स्कॉलरशिप की बात करूँ तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और जो अदर स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसके बारे में भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको डाउट था कि क्या स्कूल ऑफ एमिनेंस में स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं या ऐसी कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं या जिन्होंने 90% से अबव मार्क्स प्राप्त किए हैं या कुछ और कैटेगरीज में आते हैं या एनएमएमएस का टेस्ट क्लियर है, पीएसटीएससी का टेस्ट क्लियर किया है, उनको स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी और अदर स्कूल्स में भी। तो मोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल यहाँ पे नॉट अलाउड है, ठीक है। आपको यहाँ पे मोबाइल जो है वो अलाउड नहीं है, ना ही अदर स्कूल में मोबाइल अलाउड होता है। कोई भी छुपा के या किसी भी तरीके से वहाँ पे नहीं लेके जा सकते हैं। वो बात अलग है कि अगर आप कहीं दूर से आते हैं तो आप कहीं पर रख सकते हैं, बट स्कूल में आपको मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा हॉलीडेज़ की बात करूँ तो जो गस्टेड हॉलीडेज़ होती हैं अदर स्कूल्स में होती हैं वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी होगी। ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट है कि क्या हमें वहाँ पे हॉलीडेज़ होंगी, तो बिल्कुल होंगी। जो अदर स्कूल्स को हॉलीडे होंगी, गस्टेड हॉलीडे, वो आपके स्कूल में भी होंगी। ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दोनों ही स्कूल्स में नहीं है, ना स्कूल ऑफ एमिनेंस में है या फिर अदर स्कूल में नहीं है। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूँ तो कुछ स्कूल ही हैं, 118 स्कूल हैं, इनमें से कुछ ऐसे स्कूल होंगे जो सेल्फ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कितनी दूर से आते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस या नॉन स्कूल ऑफ एमिनेंस में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो अब आपको नेक्स्ट में बताने वाला हूँ।
तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कुछ अलग सी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि वहाँ पे वेल मेंटेन्ड जो बिल्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि वहाँ पे जो बिल्डिंग होगी वो वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग होगी, यानी कि बिल्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि बढ़िया तरीके से वहाँ पे बनाई गई है। वहाँ पे अच्छे तरीके से आपको वेल मेंटेन बिल्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी। अगर कहीं पर कुछ रह गया है काम तो वो भी जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि वहाँ पर वेल क्वालिफाइड जो स्टाफ है वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। तो वहाँ पे जो स्टाफ होंगे वो अलग होंगे जो स्कूल ऑफ एमनेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पर वेल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो अलग से देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, डिफरेंट होगा। इसके अलावा आपको वहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्टर लगे होंगे, चेयर्स वगैरह या फिर टेबल, और भी बहुत सारी जो चीज़ें होंगी वो डिफरेंट होगी अदर स्कूल्स के अलावा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको करने को मिलेगी या देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि वहाँ पे आपको जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी करवाई जाएगी। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा आपका जो भी कैरियर है, कैरियर के अकॉर्डिंग आपको जो आपका कैरियर है या जो आपका एम है उसके अकॉर्डिंग आप पर ध्यान दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको सारी जो गाइडेंस है वो दी जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जाएंगी, जिससे जो भी आपकी अंदर जो भी हुनर होगा वो भी आपका उजागर होगा। यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का मतलब है वहाँ पर कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, या आपकी अंदर कोई एक्टिविटीज़ है, या कोई साइंस के रिलेटेड है, कोई मैथ के रिलेटेड है, वो कुछ आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी वो बाहर निकाली जाएंगी, वो आपको तराशा जाएगा, वो चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको एक्सपोजर विज़िट करवाए जाएंगे। तो वहाँ पर आपको एक्सपोजर विज़िट कराए जाएंगे। एक्सपोजर विज़िट का मतलब होता है कि आपको कहीं इंडस्ट्री में विज़िट करवाया जाएगा, या किसी यूनिवर्सिटी में विज़िट करवाया जाएगा, कॉलेज में विज़िट करवाया जाएगा। तो इस तरह से जो भी एक्सपोजर विज़िट है वो करवाए जाते हैं। तो पिछली बार जो था, लास्ट की बात करूँ तो अमृतसर में एक्सपोजर विज़िट करवाया गया था जून की छुट्टियों में, कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं या स्टूडेंट्स जो है वो चूज़ किए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स चूज़ किए जाते हैं उनको आउट ऑफ स्टेट भेजा जाता है, यानी कि अदर स्टेट में भेजा जाता है। ठीक है, या फिर आउट ऑफ कंट्री भी भेजा जाता है। कुछ स्टूडेंट जो है पिछली बार आउट ऑफ कंट्री भी गए थे, यानी जापान कंट्री थी, वहाँ पर भी भेजा गया था। इसके अलावा कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम बात करें कि कोई इवेंट होता है अदर स्टेट में, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। कोई स्पेशल इवेंट होता है पूरी इंडिया में कहीं पर भी, तो सभी जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। तो पंजाब में भी जो स्कूल ऑफ एमनेस के बच्चे होते हैं उनको वहाँ पर स्पेशली जो है वो भेजा जाता है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्पेशल जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें जो हैं वो करवाई जाती हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पेशल नीड दी जाती है या स्पेशल ध्यान रखा जाता है। और उनमें जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनको लीड करवाया जाता है। जैसे 15 अगस्त हो गया या फिर 26 जनवरी हो गया, वहाँ पर भी परेड करवाई जाती है। एनसीसी है या एनएसएस कैंप है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाती हैं स्टूडेंट्स को। तो यानी कि अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो स्कूल ऑफ एमनेस में अदर स्कूल के अलावा काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस बार स्कूल ऑफ एमनेस का सेकेंड ईयर है। तो पिछली बार की बात करूँ तो पिछली बार से ज़्यादा इस बार काफ़ी सारी जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिली है। स्कूल बिल्डिंग्स हैं या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। बाकी इस बार कंपटीशन भी काफ़ी देखने को मिला था, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो निराश भी हैं कि उनको स्कूल ऑफ एमनेस में एडमिशन नहीं मिली है। कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे जो स्कूल ऑफ एमनेस में मेरिट नंबर आने पर भी नहीं गए हैं। वो पर्सनल रीज़न हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, वो वहाँ पे दूर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना होने के कारण भी मना कर देते हैं। बट जिन स्टूडेंट को स्कूल ऑफ एमनेस में एडमिशन मिली है उनके लिए काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं आपके लिए होने वाले हैं। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से सभी को बेस्ट ऑफ लक है जिन्होंने स्कूल ऑफ एमनेस में एडमिशन ली है। तो 9th क्लास की जो क्लासेस हैं 20 मई से स्टार्ट हो चुकी हैं। जल्द ही 11th क्लास की जो क्लासेस हैं
वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके अलावा जो भी अपडेट्स आएगी वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है, जल्दी मिलेंगे इसी तरह की और भी अपडेट के साथ। आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी